कबूतर का मतलब है पक्षी, पक्षी का मतलब है विहंगम चाल। विहंगम चाल से वो आत्मा कह लो, जीवात्मा कह लो, वो विहंगम चाल से, घोंसला यानी उसका पक्का ठिकाना, वो घोंसले तक पहुंच जाती है। और दाना जो चुगने को मिल रहा है वो क्या है? सत्य नाम है भोग तुम्हारे, वो कभी खत्म नहीं होते दाने, वहां कोई भूख नहीं लगती। वो सतनाम का भोग, निर्मल भोजन हंसा पावे, शब्द धुनन की खीर, जपोर मन केवल नाम कबीर। तो ये सब संकेत हैं कि कौन से घोंसले में पहुंच जाएगा वो, कौन सा दाना खाएगा वो, और कैसी चाल से जाएगा वो। ये सब कुछ कुरान में समझा दिया गया है, समझदारों के लिए इशारा है वहां पे। शब्द विहंगम, विहंगम का मतलब होता है पक्षी की चाल। कबीर साहब कहते हैं जो मालिक को प्राप्त करेंगे वो कौन सी चाल से प्राप्त करेंगे? पक्षी की चाल से प्राप्त करेंगे। ईसाइयों के यहां भी इसीलिए कबूतर को दिखाया जाता है। आप ईसा मसीह की फोटो देखेंगे तो उनके पास कहीं ना कहीं कबूतर जरूर होगा, दिल बना होगा, दिल में कबूतर होगा। वो कबूतर किसकी निशानी है? विहंगम चाल की निशानी है। शब्द विहंगम चाल हमारी, शब्द विहंगम चाल हमारी, कहें कबीर सतगुरदई तारी। खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड यंड के पार, सो देश हमारा है। कर नैनो दीदार, महल में प्यारा है। यह समझ लो, क्योंकि यहां पर विहंगम चाल की बात चल रही है। केवल विहंगम चाल से ही आप वहां पहुंच सकते हैं और उसके बाद आपको पक्का घोंसला मिल जाएगा। आराम से उसमें रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो अचल स्थान मिल जाएगा। और जितने मर्जी दाने चुगिए, वहां कोई कमी नहीं है। प्रदीप कुमार, गुरुजी विहंगम चाल कैसी होती है? जब आपको दीक्षा मिलेगी, नंबर 2 की दीक्षा मिलेगी। पहली दीक्षा क्या होती है? 52 अक्षरी नाम दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? ताकि पुराने वाले जितने भी नाम आज तक आप जप रहे हो उन सब से आपका मोह भंग हो जाए। इसलिए कुछ नाम दिए जाते हैं, गुरु के नाम, परमात्मा के नाम दिए जाते हैं, ताकि पुराने वाले जितने भी नामों से आप मोह कर बैठे हो कि ये नाम मुझे पार कर देंगे, वो सब आपके दिमाग से डिलीट करने होते हैं। हटा दो उसको। एक छुड़ाए, 52 अक्षरों को छुड़वा देगा, उसका मोह भंग करवा देगा। एक लखाए, तब विहंगम चाल का लखाव करेगा, सार शब्द का लखाव करेगा, निज ज्ञान आत्म ज्ञान का लखाव करेगा। सोई गुरु पूरा कहाए, सोई गुरु पूरा कहाए, जो 2 अक्षर का भेद बताए। एक छुड़ाए, एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। तब बात बनेगी। तो मालिक की दया होगी, जरूर समझ में आएगा। इसलिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला झगड़ा खत्म कर दो। अब आ जाओ अपने असली फॉर्म में, अब आ जाओ इंसानियत के रास्ते पे, अब आ जाओ अमन और चैन के रास्ते पे, अब आ जाओ एक जिम्मेदार नागरिक होने के रास्ते पे। अब भैरवदास, 4 राम के ब्लॉग का सवाल है कि भवन व गगन गुफा में इन दोनों का देखो, जब साधक साधना करता है, मूल द्वार से चलता है, स्वाद चक्र में आता है, नाभि में पहुंचता है, हृदय चक्र पार करते हुए, कंठ होते हुए त्रिकुटी में जाता है और उसके बाद अंदर की यात्रा शुरू करता है। तो अंदर की यात्रा करने में भंवर गुफा आती है। ना मैं भंवर गुफा में, ना श्वासों की श्वास में। भंवर गुफा को साहिब ने बिल्कुल मना किया है
कि भंवर गुफा की तरफ नहीं जाना है। नाम है त्रिकुटी। जो लोग त्रिकुटी से होके आते हैं और वहां से होके जाते हैं, उनकी दुर्गति तय है, उनको कोई बचाने वाला नहीं है। तो कह रहे हैं नाम त्रिकुटी भंवर गुफा में, ना श्वासों की श्वास में, मोह को कहा मैं तो तेरे पास में। अब वो पास कहां है? अब है ये इशारा। भंवर गुफा को काटा मार दिया, अब जो पास में है वो कहां है? गगन गुफा। अब इस गगन गुफा को समझ लो। गगन गुफा एक भेद है जो गुरु समझाता है। उसी गगन गुफा के पास तुम्हारा सार शब्द है, जो तुम 1,00,000 रुपए में लेने जा रहे हो ना, ये 52 अक्षरी सार शब्द। मूर्ख बना दिया तुम्हें लोगों ने। 1,00,000 रुपए का सार शब्द नहीं मिलता भाई। वो सार शब्द कहां है? वो सार शब्द एक वस्तु है। कहां पड़ी है? अधर द्वीप तहां गगन गुफा में। अधर द्वीप तहां गगन गुफा में है निज वस्तु सारा। है निज वस्तु, मेरी निज वस्तु है सारा, यानी सार शब्द। कोई मंत्र वंत्र नहीं है वो कि ओम सोहम सत्य कबीरा, ओम सोहम सत्य कबीरा, बस ये जप लिया हो गया, मिल गया सार शब्द। ये सब नकली माल है। असली सार शब्द कहां है? कबीर साहब बाणी में बता रहे हैं, अधर द्वीप तहां गगन गुफा में है निज वस्तु सारा, और ज्योति स्वरूपी अलख निरंजन धरता ध्यान हमारा। तो वो सार शब्द कहां पड़ा है? वो वस्तु कहां पड़ी है? वो हीरा कहां पड़ा है? गगन गुफा में। जब दूसरी दीक्षा दी जाती है तो गगन गुफा का ज्ञान करवाया जाता है। गगन गुफा, समझे? भंवर गुफा नहीं। भंवर गुफा को छुड़वा दिया जाता है, लेकिन इन लोगों की समझ में ये बात नहीं आएगी। दिक्कत यही है।